जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हॉल 0.1 में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही थंबनेल देखा है। तो आज हम आपको पहले कराएंगे जीएस के क्वेश्चन, फिर उसके बाद कराएंगे रीजनिंग। पहले जीएस होगा, फिर उसके बाद रीजनिंग होगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित प्रश्न में से किस स्थान पर एशिया के पहले निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड की स्थापना हुई थी? तो हमारा आंसर, क्वेश्चन का आंसर होगा कांडला। तो देखिएगा, कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। इसकी स्थापना जो है 1965 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद 6 और स्थापित किए गए थे मुक्त व्यापार क्षेत्र। रेलवे बजट और सामान्य बजट को सर्वप्रथम अलग अलग किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे? तो आंसर होगा हमारा 1924 ईस्वी में। एक अलग रेलवे बजट की परंपरा अंग्रेजों द्वारा 1924 ईस्वी में की गई थी। स्वतंत्र भारत का पहला रेलवे बजट जो है 1948 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की? आंसर क्या होगा? पश्चिम गंग। तो पश्चिम गंग भारत में प्राचीन कर्नाटक का एक शासक था जो 350 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व उसका शासन था। इन्होंने बाद में जो है कलिंग पर शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था? तो सूती वस्त्र का बहुत ज़्यादा महत्व था और मुगल काल में सूती वस्त्र का सबसे बहुत ही ज़्यादा महत्व था। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गैनीमीड है। सौरमंडल में गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह मंगल का 3/4 भाग है। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चैतन्य सिंह को माना जाता है। चैतन्य एक बंगाली आध्यात्मिक शिक्षक थे जो अपने भक्तों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते थे। निम्नलिखित में से कौन पुरुषों और महिलाओं का समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो आइसलैंड बन गया है। यानी कि चाहे महिला काम करें चाहे पुरुष करें, सबको समान वेतन दी जाएगी। वर्ष 2017 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर जो होगा हो जाएगा काजुओ इशगुरो। बांग्लादेश के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास सह कार्यालय कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? तो बंगा भवन कहा जाता है। बंगा भवन बांग्लादेश के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और प्रमुख कार्यस्थल को बंग भवन कहा जाता है। समान धातुएं होती हैं, तो इसमें तीनों में से आपको सत्य बताना है, कौन सा सत्य है? तो आधात वर्धनी होती हैं, तन्य होती हैं, ऊष्मा की कुचालक नहीं होती। तो फर्स्ट और सेकंड होगा। तो फर्स्ट सेकंड यानी कि आंसर फर्स्ट हो जाएगा।
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण कहलाता है, परमाणु कहलाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने यह सिद्ध किया था कि सभी पदार्थ और परमाणु अविभाज्य होते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्ति करते हैं? भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है? तो भारत के महान्यायवादी और भारत के राज्यपाल, इनको राष्ट्रपति से थोड़ा लगाव होना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड सही हुआ, दोनों 1 और 2 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समान परिस्थितियों में आमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है? तो इसका आंसर जो होगा श्लेष हो जाएगा। पेट के अंदर वाली सतह को श्लेषी झिल्ली द्वारा परत चढ़ा रहता है। जीवों के वर्गीकरण में आकृति अथवा व्यवहार का विवरण अथवा दूसरे शब्दों में विशेष स्वरूप अथवा विशेष प्रकार है, इस खाली स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा अभिलक्षण। सभी राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों के कुल ऋण का 97% जून 2017 तक उदय योजना के अंतर्गत कवर कर लिया गया है। उदय में डी का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ जो है डिस्कॉम। स्पेस एक्स के रॉकेट द्वारा संयुक्त राज्य सरकार के लिए गुप्त जुमा अभियान लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह यूएसए का एक उपग्रह था। विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना तैयार की गई है। यह वर्ष के माध्यम में लागू किया जाएगा। तो 2017 और 20 के लागू किया गया था। तो भारत सरकार FRDI बिल 2017 के प्रावधानों पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। FRDI में डी का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है डिपॉजिट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 96, 800 न्यूटन का प्रमोद 16 वर्ग मीटर क्षेत्र पर लगाया जाता है तो दाब की गणना कीजिए। तो दाब बराबर फार्मूला होता है P= होता है N/A। तो हमारा क्या होगा, यानी A हमारा क्या दिया है 800 न्यूटन, और फिर उसके बाद A क्या दिया है 16, 16×5 = 80, कितना बचा 50 पास्कल। इसका मात्रक 50 पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है पास्कल। तो ऑप्शन 4। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन, इसको यानी होता है न्यूटन प्रति सॉरी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और ये जब सेकंड ऊपर गया तो क्या होगा माइनस में पावर हो जाएगी। तो क्या होगा ऑप्शन 2।
तो देखिए गर्म आयु के संबंध में 4 विकल्प दिए गए हैं, उसको आपको सही चूज करना होगा। ठंडी आयु ठंडी आयु से भारी आयु और इसलिए गर्म हवा ऊपर उठती है, ये गलत होगा। फिर उसके बाद ठंडी आयु से हल्की होती है और गर्म हवा नीचे की ओर उड़ती है, ये भी गलत हुआ। ठंडी आयु से हल्की होती और इसलिए गर्म हवा ऊपर उठती है, ये भी गलत हुआ। तो ठंडी आयु से भारी होती है और इसलिए गर्म हवा नीचे की ओर उठती है, तो ये जो है ठंडी आयु से हल्की होती है, ये भी आंसर गलत होगा। इसका आंसर ये होगा ठंडी आयु से हल्की होती है गर्म हवा और इसलिए गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है। सॉरी, इसके लिए हम चाहते हैं आपसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला जो होगा सत्य होगा, राफेल नाडाल ने टेनिस 2017 का ऑस्ट्रेलियन ओपन गेम सिंगल खिताब जीता। पहला सत्य होगा, ये और ये गलत हो जाए। ऑप्शन हमारा जो होगा केवल बी। अबे यार, देखिए दोस्तों, इसमें जो आंसर होगा केवल बी सत्य होगा, ठीक। ये दोनों गलत हो जाएंगे। आंसर क्या होगा हमारा? बी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहली पंक्ति और हैंगिंग के विशेष प्रकार हैं, तो इंडेफिनिट टेंस होगा, 4 होगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आप हम बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे सिंह का संबंध जो है मांद से है, तो उसी प्रकार 4 विकल्पों में से आपको चूज करना होगा। तो इसका सिंह जो हो रहा है मांद में रहती है, तो घोड़ा जो है इस तांबल में रहता है। आंसर क्या होगा? फर्स्ट। इसमें जैसे इसका संबंध इससे है, तो इन 4 विकल्पों में से आपको चूज करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर करके लिख दिया है, 3 3 का 9, तो यहाँ पे 4 आंसर होगा। 7 7 49। देखिए इस प्रकार जैसे संबंध होगा, आप 4 विकल्पों में से चूज करना होगा। एम 13 में कितना जोड़ गया? 3 जोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद एम में 13 में 3 जोड़ दिया 16 हो गया। 18 में 3 जोड़ दिया 21 हो गए। 17 में 3 जोड़ के 20 हो गए। तो इसी प्रकार यहाँ पे 14 ऑप्शन फर्स्ट में देखेंगे, 14 में ये नहीं होगा। फिर उसके बाद 6 में 3 जोड़ा 9 हो गया। 18 में 3 जोड़ा 21 हो गया। वाई में 3 जोड़ा बी हो गया। तो आंसर क्या होगा? 2। तो इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट, बाघ, शुतुरमुर्ग, सिंह, चीता। तो आपको क्या करना है? विषम चुनना है। तो देखिए कि बाघ हो गया, सिंह हो गया, चीता हो गया, ये सब क्या है? ये सब पशु है। लेकिन भैया यहाँ पे देखिए शुतुरमुर्ग जो है ये पक्षी में आएगा। इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं। आपको क्या करना है? सिर्फ भिन्न अकेल चुनना है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिएगा, 11 में 1 जोड़ दिया गया 12 हो गया। फिर उसके बाद 13 में 1 जोड़ दिया 14 हो गया। फिर उसके बाद 17 18। लेकिन भैया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 जोड़ दिए गए, लेकिन हमको कह रहा है कि भिन्न चुनने के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। आपको क्या करना है? विषम को चुनना है। यहाँ पे 10 11, फिर उसके बाद एल, इसमें जो है के एल 1 जोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आइए
इसमें एक एक जोड़ दिए गए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे 5 2 7, 7 2 9, यहाँ पे 15 2 17, 17 2 19, फिर उसके बाद 11 2 13, 13 2 15। इन सब में 3 3 जोड़ा गया है, इसमें भी इसमें, लेकिन भैया यहाँ पे 1 जोड़ देगा। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। देखिए क्रम के अनुसार लिखिए, यानी कि एफ एफ है, एफ हमको मालूम नहीं अभी कौन आएगा, कोई नहीं मालूम। फिर उसके बाद एल एल एल, तब भी हमको नहीं मालूम। फिर उसके बाद ई ए में क्या पहले आएगा? ए आएगा, क्योंकि ए एक पर आता है, तो पहले क्या आएगा? पहले 3 वाला आएगा। तो 3 इसमें भी नहीं, 3 इसमें भी नहीं, 3 इसमें भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। देखिए इसमें जो है क्या जोड़ दिया गया है? इसको जो है 7 पहले और दूसरे को जोड़ कर लिख दिया गया है। 7 4 क्या होगा? 11 हो गया। फिर उसके बाद इसको 11 और 18 को जोड़ दोगे 29 हो जाएगा। फिर 29 और 18 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो गया, 47 हो जाएगा। ठीक, यानी कि इसको आप जोड़ेंगे 17 होगा। ठीक, तो 47 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिएगा इन अनुक्रम को पूरा करिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? ए बी सी डी। अब इसके बाद क्या आएगा? ई आएगा। तो ई 3 में मिल रहा है, ये होगा नहीं। फिर उसके बाद जेड, एक कम किया, एक कम किया, एक कम किया, फिर उसके बाद एक कम करोगे तो वी वाइस 2। एक पंक्ति में आकाश तथा भूमि के मध्य 12 प्रोफेसर तथा आकाश पंक्ति में सबसे पहला प्रोफेसर है। भूमि तथा चारू के मध्य 6 प्रोफेसर हैं। यदि चारू के पश्चात 15 प्रोफेसर हैं तो पंक्ति में कम से कम कितने प्रोफेसर हैं? तो देखिएगा एक पंक्ति में आकाश तथा भूमि के मध्य कितने प्रोफेसर हैं? 12। तो ये हो गए आकाश 1 2 3, ये हो गए आकाश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, तो आकाश और भूमि के मध्य कितने प्रोफेसर हो गए? 12 हो गए। आकाश पंक्ति में सबसे पहला प्रोफेसर है, ये सबसे पहला है प्रोफेसर। भूमि तथा चारू के मध्य 6 प्रोफेसर हैं। भूमि हुए, चारू के मध्य 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई चारू के मध्य 6 प्रोफेसर हैं। यदि चारू के पश्चात यानी चारू के बाद कितने प्रोफेसर हैं? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इन सबको आप जो है ऐड कर लेना, तो पूरा कितना आंसर आएगा? आंसर 4। और ओके, आंसर ऑप्शन नंबर 4 22 हो जाएगा। इन शब्दों से नहीं बनाया जा सकता है। CARD, CAR पहला नहीं बनाया जा सकता क्योंकि R इसमें मौजूद नहीं है। देखिएगा इस पूरे शब्दों को प्लेस वैल्यू लिखकर जोड़ दिए गए हैं। इन पूरे शब्दों को प्लेस वैल्यू लिख कर जोड़ दिए गए हैं, तो आप इसका जोड़ दीजिएगा। तो इसका देखिएगा 20, फिर उसके बाद 15 ओ का मान, फिर उसके बाद 13, 5 3 8, 8 लास्ट में आ रहा है इकाई अंक में, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। देख इसको कोई पढ़ने से मतलब नहीं। देखिए 7 हो गया। गुणे को क्या लिखा गया है? गुणे को माइनस लिखा गया है। फिर उसके बाद भाग को क्या लिखा गया है? भाग को प्लस लिखा गया है। फिर उसके बाद माइनस को गुणे लिखा गया है। फिर उसके बाद प्लस को भाग लिखा गया है। तो क्या आएगा? तो 6 पंचा 30, 5 दूनी 10, 10 7 17,
तो 10 7 5 दूनी 10, 10 7 17, तो आंसर क्या आ जाए, आंसर 7 आएगा। तो देखिएगा आंसर 7 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए। आपको यानी कि